स्वरा भास्कर ने सुअर जैसे अपनी अगर मुंह खोले भी है तो पाकिस्तान के इमरान खान और पाकिस्तान बहुत बड़ा दिल वाला है, इसके लिए तारीफ करती हैं क्योंकि इनको तो शुरू से ही पाकिस्तान हिंदुस्तान से खूबसूरत देश लगता है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। भारत के हर मुद्दे पे प्रखर रूप से बोलने वाली सबसे बड़ी देशभक्त कुछ ऐसे महान हस्ती जो आज गुमशुदा है, जिनको कि चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे अर्नब गोस्वामी का मुद्दा हो, चाहे सुशांत भाई का मुद्दा हो, चाहे कठुआ कांड का मुद्दा हो, चाहे मंदिर में एक लड़की के एक बच्ची के साथ रेप जैसे झूठे इल्जाम लगाने के मुद्दे हो, हर मुद्दे पे बहुत ही प्रखर रूप से सामने आई स्वरा भास्कर। आज जहां देश कोविड की वजह से तड़प रहा है, मर रहा है, जल रहा है, कहां गायब है, क्यों गुमशुदा हैं, आज कहां गई स्वरा भास्कर, आज कहां गए देश के टुकड़े करने वाले कन्हैया कुमार, आज कहां है उमर खालिद, आज कहां गई ग्रेटा थनबर्ग और कहां है मियां खलीफा। आज क्यों नहीं इनको चिंता है हमारे देश की, आज इन्हें फिक्र क्यों नहीं हो रही हमारे देश की जनता की। देश के किसानों पे मियां खलीफा बहुत जल्दी बोल पड़ी थी, लेकिन खैर मैं बात करूंगी आज उन गुमशुदा का जिसको कि भारत सरकार ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन एक बार फिर से स्वरा भास्कर का एक ट्वीट आया है दोस्तों, लेकिन जहां पे एक तरफ जब से आपको पता है कि कोरोना की वजह से हर वो कोशिश युद्ध के स्तर पे कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, अगर आपको बता दूं 25 अप्रैल को 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है, मंजूरी दी गई है। इन सभी के बीच बहती गंगा में हाथ धोते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आया है, जो खुद एक भिखमंगा और नंगा देश है, वो भारत की मदद करने की बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ भी बताऊं उससे पहले आप इनका ये ट्वीट देखिए, मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के बताऊंगी। I want to express our solidarity with the people of India as they battle a dangerous wave of COVID-19. Our prayers for a speedy recovery go to all those suffering from the pandemic in our neighborhood and the world. We must fight this globe challenge, comforting humanity together. ये हमारे देश को, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ये कह क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार 24 अप्रैल 2021 को ट्वीट करके भारत के साथ एकजुटता जाहिर की थी। इन्होंने हमारे साथ भाईचारा, सौहार्दता और इसके अलावा इस पेंडेमिक से लड़ने की शक्ति दे रहा है ये नंगा भिखमंगा देश, जो खुद बेचारा है, खुद गरीब है, खुद भुखमरी की हालात है। वो हमें मदद करने की बात कर रहा है और हमारे साथ एकजुटता की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना पीड़ितों के बहुत जल्द ठीक हो जाए, स्पीडी रिकवरी की बात करते हुए हमारे देश का शुभ चिंतक इमरान खान ट्वीट करता है हमारे भारत देश के लिए। लेकिन इन सबसे परे सबसे चौंकाने वाली बात, जो इस पे जवाब किसका आता है, जी हां, जवाब आता भी है तो स्वरा भास्कर का। स्वरा भास्कर जैसी बेशर्म लड़की, बेशर्म औरत, देशद्रोही मैं कहूंगी, मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे प्रधानमंत्री ने, हर राज्य के मुख्यमंत्री अपना पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि अपनी जनता को, अपने राज्य को इस कोरोना के महामारी से बचाया जाए। वहीं पे आज अपने खुद के खर्चे पर आज तक एक कौड़ी नहीं खर्च की गई, न ही इन्हें आज तक पीएम केयर फंड में 1 रुपए का डोनेशन दिखा, न ही अपने महाराष्ट्र के खुद के, अगर आप उद्धव सरकार को ही अगर 1 रुपए का डोनेशन देकर कोरोना पीड़ितों का मदद करती तो कुछ अलग बात होती। लेकिन इनका दिल, इनकी जो दुआएं हैं, इनके जो उन्होंने मुंह खोला है, वो किसके लिए खोला है, पाकिस्तान के लिए। आइए मैं स्वरा भास्कर के ट्वीट पे लेकर जाती हूँ, आप ये देखिए इनका स्वरा भास्कर का ट्वीट, मैं फिर से पढ़ के बता दूं। हार्टनिंग टू सी पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी एंड सोशल मीडिया रीच आउट इन सॉलिडरिटी एंड द काइंडनेस टू इंडिया during this devastating time, this despite the fact that our media and the mainstream public discourse have consistently mocked and vilified Pakistani. Thank you for your बड़ा दिल पड़ोसी, बड़ा दिल पड़ोसी। एक तरफ पाकिस्तान को ये बड़ा दिल पड़ोसी कह रही हैं दोस्तों, तो दूसरी तरफ हमारे भारत के जनता को, भारत के सरकार को, भारत के मीडिया को बेवकूफ कह रही हैं और उनका मजाक उड़ा रही हैं। कुछ तो शर्म कर लेती स्वरा भास्कर, कुछ तो शर्म कर लेती। हर बेशर्मी का एक सीमा होता है, पर इनके बेशर्मी का कोई सीमा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जबकि खुद, पहले मैं पाकिस्तान के हाल बता दूं, जो पाकिस्तान है खुद बहुत ही बुरे हालात में। अगर वर्ल्ड ओ मीटर के रेटिंग के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं कहूं, पाकिस्तान बीते
24 घंटे के दौरान 5,611 नए कोरोना संक्रमित केस दर्ज करा चुका है। इसके अलावा जबकि 17,000 से भी अधिक मौतें हुई हैं 25 तारीख को, बीते 25 तारीख को। इसके अलावा कोरोना के चलते हालात ऐसे हो गए कि अस्पतालों में ना ही वहां पे ऑक्सीजन है और ना ही बेड है। वहां के सिचुएशन इतने बुरे से बदतर हो चुके हैं कि वहां पे ऑक्सीजन की दूर दूर तक कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। ये भारत और ये हिंदुस्तान ये नहीं है, अपना देश नहीं है जहां पे आप जनता हमारे केंद्रीय सरकार को कोसेगी और केंद्रीय सरकार इस तरीके से कोशिशें करेंगी। एयरलिफ्ट करा रही है, सड़कों से करवा रही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है, क्योंकि एक उम्मीद है, क्योंकि नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद ये उम्मीद भी नहीं होती। लेकिन इमरान खान जहां दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, वो हमें हिंदुस्तान को उम्मीद दिखा रहा है, भाईचारा सिखा रहा है। वहीं पर स्वरा भास्कर जैसी लुच्ची लफंगी और बेवकूफ देशद्रोही औरतें पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए बड़ा दिल नेबरहुड, बड़ा दिल पड़ोसी का गुणगान गा रही है। अपने देश की फिक्र नहीं, अपने देश की जनता तड़प रही है, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया, उनके बारे में एक बार भी इनसे एक ट्वीट नहीं किया गया। आज पाकिस्तान की तरफदारी, कितने पैसे मिलते हैं आपको एक ट्वीट के रिप्लाई करने के लिए और इन सारे ट्वीट को हाईलाइट करने के लिए स्वरा भास्कर जैसी औरतों को। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये भी बता दूं, इसके अलावा पड़ोसी देश खुद गृह युद्ध से हालात से जूझ रहा है। वहां के जो कट्टरपंथी है धार्मिक संगठन तहरीके लबैक पाकिस्तान में खून की होली खेल रहा है। हाल ही में इस कट्टर इस्लामी संगठन में पाकिस्तान में कई जगह तोड़फोड़ की आगाजनी भी हुई है। दोस्तों, हालात इससे भी ज्यादा खराब हो गए थे। और आपको जानकारी बता दूं कि पाकिस्तान में देश ने फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स है, बीते 16 अप्रैल 2021 को ही प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले पिछले साल भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सिंध प्रांत की पुलिस ने बगावत कर दी थी। पुलिस ने नवाज शरीफ के दामाद, जिनका नाम है रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर, की गिरफ्तारी के बाद बगावत की बिगुल फूंक दिया था। सिंध पुलिस और पाकिस्तान सेना के बीच इस दौरान हुई गोलीबारी में कराची के 10 पुलिस अधिकारी भी मारे गए थे। लेकिन इन सब पे एक बार भी भारत के जाबाजों के लिए, भारत के सिपाहियों के लिए, भारत के सेनानी के लिए कभी भी इस औरत को ट्वीट नहीं किया गया। आज देश तड़प रही है, पर इसके लिए एक शब्द भी स्वरा भास्कर को नहीं बोले गए। स्वरा भास्कर ने सुअर जैसे अपनी अगर मुंह खोले भी है तो पाकिस्तान के इमरान खान, और पाकिस्तान बहुत बड़ा दिल वाला है, इसके लिए तारीफ करती हैं, क्योंकि इनको तो शुरू से ही पाकिस्तान हिंदुस्तान से खूबसूरत देश लगता है। आखिरी में एक सुझाव स्वरा भास्कर के लिए और आप जैसी औरतों के लिए, पाकिस्तान में जाकर क्यों नहीं बस जाते, क्यों हमारे हिंदुस्तान के लिए बोझ बने हुई हैं ये औरतें। दोस्तों, आपका क्या कहना है स्वरा भास्कर को लेके, स्वरा भास्कर की इस पाकिस्तान के लिए तरफदारी के लिए, इमरान खान और इमरान खान के देश को बड़ा दिल कहने के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझे आपका जवाब चाहिए। बाकी आपको जो भी लगता है कि आपका अगला वीडियो किस पर होना चाहिए, मुझे जरूर बताइए। कोविड को लेकर आपके आसपास किसी भी तरीके का कोई भी सुझाव अगर देना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।